नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में धान खरीदी समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। साथ ही सरकार धान खरीदी की समीक्षा सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम आज शाम 4 बजे भोपाल के शौर्य स्मारक से संविधान दिवस पदयात्रा शुरू करेंगे। इसमें हजारों युवा संविधान का पालन करने और इस देश के नव निर्माण में अपना सर्वस्व समर्पित करने के संकल्प के साथ भाग लेंगे। इसमें संविधान की एक विशाल प्रतिकृति भी होगी। हम प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के संकल्प के साथ इस पदयात्रा में शामिल होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 26 नवंबर को शाम को 4 बजे भोपाल के शौर्य स्मारक से संविधान दिवस पदयात्रा शुरू होगी, जो कि बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अंबेडकर जी की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए वापस शौर्य स्मारक पर समाप्त होगी। शाम को 4 बजे 26 नवंबर को ये यात्रा होगी। इसमें हजारों की संख्या में युवा इस संकल्प के साथ कि हम सब संविधान का पालन करते हुए इस देश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिल रही है और किसान परेशान हैं। इसके अलावा जीतू पटवारी ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कि 5 गारंटी थी मोदी की, जिसमें 31 तो धान के दाम थे, 27 तो गेहूं के दाम थे, 6000 किसानों का सोयाबीन का दाम था, 3000 बहनों के लाडली बहना का दाम था और 450 रुपए का आपको गैस सिलेंडर। तो मैंने कहा लगाम लगाओ, बीजेपी पे लगाम लगाओ और लगाम लगाई। जनता ने मैसेज किया कि कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है, हमारे कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं, हमारे नेता जो बात कह रहे हैं, वो सही हो। और समर्थन किया सरकार को मजबूर करने के लिए कि ये 5 गारंटी आप मांगो दो। मैं फिर से शिवराज जी को, मोहन यादव जी को, क्योंकि वो विदेश में है अभी, इवेंट पे है, परिवार को लेके गए हैं घूमने और सरकारी अधिकारियों को भी लेके गए हैं। वहां मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा मोटे मोटे कोट पहन के घूम रहे, उनके वीडियो आ रहे हैं। उनके साथ धर्मपत्नी भी है, भारतीय परंपराओं में रखनी चाहिए। कुल मिलाकर टूरिज्म पे गए हैं, सरकारी पैसे से कर्मचारियों को, अधिकारियों को लेके। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये सोयाबीन का दाम जब 6000 वहां बात हो सकती है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती है? दोगलापन क्यों? ये दो विचार क्यों? एक देश एक कानून, ये भाषा बीजेपी की थी। एक देश दो भाषा, ये किसने कहा? मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप ये 6000 रुपया क्विंटल किसानों के दाम का सत्यापन करें और दें। और जो किसान उससे पहले बेच चुके हैं, जो शादी है, ब्याह है, तकलीफ है, बीमारी है, और सोयाबीन उनको ले जा चुके, उनको भावांतर दें। मोहन यादव जी के मैंने चित्र देखे, उनके वीडियो विजुअल देखे, मीडिया मैनेजमेंट देखा, तो कोट और पेंट में वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, पर प्रदेश का क्या भला होगा ये विज़न नहीं बता पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जैसे वो गए थे, जब भी मैंने कहा था कि कर्ज लेके सरकारी टूरिज़्म, मुख्यमंत्री का एक तरह से जो भी कर्मचारी अधिकारी उनको ज्ञान देते हैं, ये प्रदेश का भला नहीं चाहते, बुरा चाहते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप वहाँ गए हैं तो देश के सामने, ये प्रदेश के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि आपने कितना पैसा खर्च किया और उससे कितना लाभ हुआ। मुख्यमंत्री गए, मैं उनका किसी प्रकार से क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, पर ये तो पूछूंगा ही कि आखिर कर्ज लेके आप ये टूरिज़्म करते हो तो प्रदेश का भला क्या होता है? कितना रोजगार मिलता है? कितने यहाँ उद्योग लगते हैं? इन्वेस्टर आया, इन्वेस्टर ज़मीन पे कितना इन्वेस्ट हुआ, इसका तो पूछना पड़ेगा ना। देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिकों की
हितों की बात है तो मुख्यमंत्री आके ज़रा एक वाइट पेपर भी दे दिए कि आपने जितनी इन्वेस्टर मीट की, अलग अलग क्लस्टर की, अलग अलग शहरों में की, कितनी आपने प्रदेश से बाहर की और कितनी विदेश जाके की, और इसमें कितना पैसा खर्च हुआ और कितना लाभ हुआ। पढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने संबोधित किया। मंच का संचालन पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने और आभार पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने किया। इस दौरान मंच पर पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह और सीमा सिंह जादौन उपस्थित रहे। बालाघाट जिले के समस्त सचिव और रोजगार सहायक 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आएगी और साथ ही ग्राम पंचायतों के अन्य हितग्राही मूलक कार्य भी प्रभावित होंगे। बता दें कि जिला सचिव रोजगार सहायक संगठन ने यह फैसला सचिव रोजगार सहायक संगठन के प्रदेश नेतृत्व में लिया है। हमारा ये 3 दिन का सामूहिक अवकाश है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों का संयुक्त धरना है। अब आपको मैं बता दूं इस अवकाश की आवश्यकता क्यों पड़ी। लगातार प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों पर लगातार अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है, अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख दबाव मैं बता दूँ आपको सीएम हेल्पलाइन को लेकर। सीएम हेल्पलाइन में यदि कोई शिकायत करता है और यदि वो शिकायत फर्जी है, उसके बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमसे कहा जाता है कि आप संतुष्टिपूर्वक बंद कराइए। मैं आप सभी के माध्यम से प्रशासन तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, क्या फर्जी शिकायत संतुष्टिपूर्वक बंद हो सकती है? नहीं होती। शिकायत बंद कराने के उपरांत भी यदि शिकायतकर्ता शिकायत नहीं उठाता है तो हमारे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और मोबिलाइजर किसी प्रकार से, किसी ने बोल दिया मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं, स्पष्ट आपके सामने कहना चाहता हूँ, अनुचित मांग की जाती है। अनुचित उपस्थिति रजिस्टर जिसकी भाई के पास हो। हमारे जो पूर्व में आदेश हुए हैं 3 अगस्त 2023 को जो हमारी सभा हुई थी, महापंचायत हुई थी रोजगार सहायकों की, सचिवों की, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें बहुत सारी सौगातें दी गई, जिसमें से 7वां वेतनमान, आयुष्मान, अनुकंपा में सरलीकरण, ये सब हो गए हैं। लेकिन हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग समयमान, वेतनमान, उसके अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। और साथ ही हमारा विभाग में संविलियन और हमारे रोजगार सहायक साथियों का, उन्होंने मांग की थी कि हमें सचिव बनाया जाए। हमारी मांगे, महत्वपूर्ण मांग तो हमारी विभाग में संविलियन है, बस वो हमारी रह गई है और समयमान, वेतनमान का आदेश जारी होना रह गया। अभी आपने कहा कि मार्केट रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये जो मिदनापुर में जो हादसा हुआ है घनश्याम बसेजी के साथ, और परसवाड़ा में भी एक संबल आयुष्मान योजना को लेकर शायद सचिव को प्रताड़ित किया गया, इसको लेकर क्या? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसमें सीधा वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका है। और मैं तो ये चाहूँगा प्रशासन उसमें निष्पक्ष जांच करे। ये बताइए, आप सीएम हेल्पलाइन के लिए आप लेटर जारी कर रहे हैं, हमारा सचिव हार्ट का पेशेंट था, दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो हार्ट का पेशेंट था, तभी दबाव सहन नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका संदेहप्रद है। और परसवाड़ा की घटना के विषय में आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी अधिकारी द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि आप हितग्राहियों को लेकर आइए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सांसद चिंतामणि महाराज के घर पर पाइप लोड ट्रेलर घुस गया। वहां पर तैनात सुरक्षाकर्मी बाल बचे। बता दें कि सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज दिल्ली दौरे पर हैं। सरगुजा संभाग के नेताओं पर खतरा मंडरा रहा है। मंत्री रामविचार नेताम और महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के काफिले दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। वहीं अब सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के घर पर पाइप लोड ट्रेलर घुसने से हड़कंप मच गया। अपना नाम बता दीजिए। मेरा समलू टुप्पो है। समलू टुप्पो, क्या घटना घटी? अरे हम यहाँ श्री राम टेंडर्स में गार्ड काम करते हैं, तो 12 बजे रात के आसपास है, तो गाड़ी उधर से स्पीड से आई और यहाँ जो चिंतामणि महाराज के सांसद के भवन में एक गार्ड था, वो रफ्तार से निकला और मेरे को बोला कि यार देखो गाड़ी पलट गया है। हम फिर देखे, फिर ड्राइवर अंदर था, फिर शीशा तोड़ के बाहर आया, गाड़ी स्टार्ट था,
फिर बाद में बंद किया। और यहाँ भी वो चिंतामणि महाराज के गेट के सामने तोड़ फोड़ हुआ है, उसका पाइप गिर गया है, मतलब हानि हो गया, पोल को भी मार दिया है, 33 kV के पोल को। हाँ, जब एक्सीडेंट हो रहा था तब बाल बाल बचे गार्ड लोग, अच्छा? हाँ, गार्ड बाल हम लोग बच गए, हम थोड़ा थोड़ा बच गए। वो अंदर था भी, उसका दरवाजा में गाड़ी का वो पाइप पलट गया था। फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। भारत फाइनेंस एक्लर्जिंग लिमिटेड कंपनी में गबन के मामले में फरार चल रहे आरोपी को रामानुजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कंपनी में काम करते हुए 37,99,000 रुपए का गबन किया था और पिछले 1 साल से अलग अलग स्थानों पर छिपा हुआ था। हालांकि जांच के दौरान बाकी 3 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया था। वहीं फरार आरोपी सुरेंद्र दास को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रामानुजगंज में पेश कर जेल भेज दिया गया।